सरस्वती नमः। पंचमो अध्याय। श्री गरुड़ जी बोले, भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं, उनके कारण जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसा चिन्ह होता है, वह तुम मुझसे श्रवण करो। ब्रह्म हत्या करने वाला, क्षय रोगी, गो हत्या करने वाला, मूर्ख और कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चंडाल योनियों में जानो। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात करने वाला भिल्ल रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरु पत्नी सेवक से चर्म रोगी, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा पीने वाले के काले दांत, जिह्वा के श्वास से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, दूसरे को न देकर स्वयं मिष्ठान खाने वाले को कंठमाला, श्राद्ध दिन में अशुद्ध दान देने वाले श्वेत कुष्ठी, अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी साक्षी देने वाला गूंगा, पक्ति भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न करने वाले का होठ कटा होता है, पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, मिथ्या बोलने वाला हकला, मिथ्या बात सुनाने वाला बधिर होता है, जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है, अग्नि लगाने वाला खलवटी होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है, मांस खाने वाला रोगी होता है, रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाने में उत्पन्न होता है, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते, धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है, अन्न की चोरी करने वाला मूसक, धान्य की चोरी करने वाला सलभ, जल की चोरी करने वाला चातक और विष की चोरी करने वाला बिच्छू होता है। साग पत्र चोरी करने वाला मोर, सुगंध वस्तु को चुराने वाला छछुंदर, शहद चोरी करने वाला मधुमक्खिका, मांस चुराने वाला गिद्ध, लवण चुराने वाला पिपीलिका होता है, तांबूल, फल पुष्प आदि को हरने वाला, वन में बानर एवं जूता, तृण, काष्ठ, रुई आदि को चुराने वाले मेष योनि में उत्पन्न होते हैं। जो हिंसा कर्म से जीविका चलाते हैं तथा रास्ते में प्राणियों के धनादि को लूटते हैं, जीव हिंसा का शिकार खेलते हैं, ये सब कसाईयों के घर में बकरा होते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं, वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं। जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते, ऐसे मदोन्मत्त निर्जन मन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव को नहीं करते, शूद्रादि, रजकादि सबके घर का अन्न भक्षण करते हैं और अन्न की परीक्षा न कर खाते हैं, वे ब्राह्मण निर्जन मन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासना नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट है, बाहर से साधु मालूम होते हैं, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं। अजाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञादि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सुकर होते हैं और बहुत मनुष्यों को यजन करने वाले गधे की योनि में जन्म लेते हैं। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले कौवे होते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते, वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुंकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत ले, वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होते हैं। जो पहले ब्राह्मण को वचन दे, अंत में दान नहीं देते, वे सियार होते हैं। और सत्पुरुष को सत्कार न करने वाला फेदकार होता है। अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले, मित्रद्रोही पर्वत पर गिद्ध होता है, क्रय विक्रय में कपटी उल्लू होता है, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है। आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाले बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से देश करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सासू को गाली देने वाली, नित्य कला करने वाली स्त्री जलोका होती है। स्वामी को कटुवचन कहने वाली जूका यानी जू होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है, वह चमगीदड़ी, छिपकली या दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे, तो वह लकड़बग्गा तथा शाही का जन्म पाकर फिर ऋक्ष योनि में उत्पन्न होता है। तापस की स्त्री से गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवावस्था नहीं हुई, उसके साथ गमन करने वाला वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। बुधा काम से भी सुअर और शूद्रा से भी बैल तथा महाकामी प्राय अगले जन्म में अश्व होता है। मृतक के अशौच में एकाध साह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलोक ब्राह्मण को मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा करने वाले ब्राह्मण देवलक है। वह देव और पितृ कार्यों में अयोग्य है।
ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक को प्राप्त हो कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग कर पुनः इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग होता है और गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि के रूप में जन्म धारण करता है। पर स्त्री को चुराने वाला, किसी के धरोहर को ले लेने वाला, ब्राह्मण का धन हरने वाला नरक दुख भोगने के पश्चात ब्रह्म राक्षस होता है। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल नाश होता है और बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहे तब तक होता है। लोहे के चूर्ण, पत्थर के चूर्ण तथा जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को त्रिलोकी में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण के धन को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी, घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है। उसी प्रकार से जैसे बालू का पुल पानी बरसने से पूरा नष्ट हो जाता है। देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण के धन के हरण से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ो, जो अन्य दूसरों को दान देवे उसका नाम अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में होम कौन करता है। हे गरुण, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं हो सकता, बल्कि सदैव भिखारी बना रहता है। ब्राह्मण की अपने द्वारा अन्य द्वारा की दी हुई भूमि का जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करे, उसको हर ले तो वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को वृत्ति देने वाला व्यक्ति लक्ष्य अर्थात 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति को हरने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे गरुण, पापी नरक के दुखों को भोग कर फिर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंधे, पंगु इत्यादि चिन्ह से युक्त दिखाई देते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु पक्षी, चंडाल आदि योनियों में जाते हैं तथा महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं। तदंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। इस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाता है। जन्म तथा मरण स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र की होती है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार रहट भ्रमण करता है, वैसे ही सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान न देने से दरिद्र होता है, दरिद्र होने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, फिर नरक में आकर दरिद्र होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। अतः 6वां अध्याय। गरुड़ बोले, हे भगवान, नरक में आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भादि दुख को कैसे भोगता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे गरुण, स्त्री पुरुष संगम करने से स्त्री का रुधिर और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्र हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्वरूप को मारने में इंद्र को हत्या लगी। उसका इंद्र 4 विभाग कर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्रादि की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन की स्त्रियां अपवित्र रहती है। ऋतु काल में प्रथम दिन स्त्री चंडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के तुल्य, तृतीय दिन धोबिन के समान होती है। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव उत्पन्न होते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित योग से कलल के सदृश, 5 रात्रि से बुद्बुद सदृश और 10 दिन पर बद्री फल के समान कठोर, तदंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड के आकारवत होता है।
एक महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना होती है। तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र। चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। 5वें महीने में क्षुधा, त्रिषा उत्पन्न होती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लग जाता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न पानादि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान तथा जहां अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहां कृमि जीवों के काटने से उसके सम अंग कष्ट पाते हैं। वह बारंबार मूर्छित भी होता है। माता जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवणयुक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित रहता है। उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार की होती है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है वैसे ही वह माता के गर्भ में दुख से रहता है। वहाँ भगवान की कृपा से अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ लंबी श्वास लेता सुख को प्राप्त नहीं होता। वहाँ जंतु 7 धातुओं से बधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़ ईश्वर की स्तुति करने लगता है। 7वें महीने ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लगा। इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तथा ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कम पैमान हो उधर में ही इधर उधर घूमता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे विष्ठा में पैदे हुए जीव 7वें महीने में अत्यंत दुख से वैराग्य हो जीव ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगदाधार, अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों का पालन करने वाले विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मैं मोहित देहादि में तथा पुत्र कलरात में इनका और या मेरे ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभाशुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक को तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूंगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। महादुखी मैं विष्ठा तथा मूत्र के कूप में हूँ और जठराग्नि से दग्ध उस उदर के पृथक होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? दिनों पर दया करने वाले जिन ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है उन ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरकादि प्राप्त होते हैं। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं इस संसार से अपना उद्धार करूंगा। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा नीचे गिराया गया। वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। ज्ञान रहित हो जाने के कारण जन्म के समय वह रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है, जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोगादि में, श्मशान में, पुराणादि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे, तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता है। जिस समय यह जीव कर्म भोग के अनंतर गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो वह कुछ भी नहीं बोल पाता और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भोगता है। लड़के की इच्छा को न जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता है होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर दूध देती है, दवा देती है। पर अज्ञानवश अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता जिसमें खटमल आदि अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला देती है, जिससे बालक दुख पाता है परंतु उठने में समर्थ नहीं है। वह अपने अंगों को खुजला भी नहीं सकता। डंस, मच्छर, खटमल इत्यादि आज सब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख भोगकर पौगंडावस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। तदनंतर युवावस्था के दुख भोगता है, अनेक तरह के व्यसन में लगा रहता है, फिर नीच पुरुषों का संग करता है और शास्त्र तथा सत्पुरुषों के द्वेष करता हुआ कमलमपट
हो जाता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाव भाव से परवश हो उस स्त्री से ठगा कर महामोह में उसी प्रकार गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में पड़ता है। मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर और मीन ये पांचों क्रम से इंद्रियों के एक एक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस में आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। फिर ऐसी अविवेकी मनुष्य जो पांचों इंद्रियों से विषय सेवन कर रहा है वह भला क्यों नहीं मारा जाएगा। मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। इस प्रकार देह के साथ काम क्रोध भी बढ़ते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है। तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हाथी नष्ट होता है। ऐसे मूर्ख पुरुष जो विषय भोग में आसक्त होकर मनुष्य जीवन का नाश करते हैं, इसमें अधिक अन्य कौन पापी है। पशु आदि अनेक योनियां हैं जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्य तन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्रह्मत्व पाना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। हे गरुण, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर प्रमाद से नीचे गिर गया, इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। जीव युवावस्था में भोगों का सेवन कर वृद्धावस्था में अनेक महाव्याधियों से व्याकुल हो बड़ा दुखित होता हुआ मृत्यु के वशवित हो पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्म पास में बधे हुए पापी को किसी समय भी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हे गरुण, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसे पापियों को नरक में होने वाली दुर्गति मैंने तुम्हें बताई। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है।